बेटा, जब जीवन उलझ जाए, शुक्राना, सेवा, सिमरन और सत्संग से अपने मन को रोशन कर। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन कब आसान होगा, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद सवाल ये नहीं है कि रास्ता कितना आसान है। सवाल ये है कि हम उस रास्ते पर चलते कैसे हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें मैसूर, कर्नाटक से अनामिका आंटी जी ने भेजा है। ये किसी मनोकामना पूरी होने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसने मुझे परिस्थितियों से पहले अपने मन को बदलना सिखाया। जय गुरुजी। मेरा नाम अनामिका है। मैं एक स्कूल लाइब्रेरी में काम करती हूं। मेरी दुनिया किताबों से भरी थी, लेकिन मन के भीतर जैसे बहुत शोर था। हर दिन किसी न किसी बात की चिंता रहती, कभी समय की, कभी पैसों की, कभी भविष्य की। एक दिन लाइब्रेरी में एक छोटी बच्ची आई। उसने एक पुरानी किताब लौटाई और जाते जाते बोली, आंटी धन्यवाद, इस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसका धन्यवाद शब्द मेरे मन में गूंजता रहा। मैंने सोचा, हम कितनी बार उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो हर दिन हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। उस शाम मैं बड़े मंदिर गई। मैंने कोई इच्छा नहीं मांगी। मैंने बस मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा हो। घर लौटकर मैंने अपने लिए एक नया अभ्यास शुरू किया। हर सोमवार मैं एक व्यक्ति को धन्यवाद कहती। हर बुधवार मैं बिना किसी पहचान की इच्छा के किसी की छोटी सी मदद करती। हर शुक्रवार मैं 10 मिनट शांत बैठकर अपने मन को सुनती। और रविवार की शाम पूरा परिवार साथ बैठकर सप्ताह की एक अच्छी सीख साझा करता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं, लेकिन उन्हें देखने का मेरा नजरिया बदल गया। पहले जहां मैं हर बात में कमी ढूंढती थी, अब वहीं किसी न किसी बात के लिए शुक्राना मिल जाता था। एक दिन मेरे बेटे ने कहा, मम्मी, पहले आप जल्दी परेशान हो जाती थीं, अब पहले मुस्कुराती हो, फिर सोचती हो। मैंने उसकी बात सुनकर मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। उस रात दीपक जलाते समय मेरे मन में एक बहुत सुंदर भाव आया। जब मन में शुक्राना आता है, सेवा अपने आप होने लगती है। सेवा से विनम्रता आती है। विनम्रता से मन शांत होता है, और शांत मन ही हर सत्संग की सीख को जीवन में उतार पाता है। उस दिन मुझे लगा कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं, रसोई में मां की मदद करने में भी है, थके हुए पिता के पास बैठने में भी है, बच्चे की बात ध्यान से सुनने में भी है, और किसी अनजान व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने में भी है। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, हर दिन कुछ पल कृतज्ञता के लिए निकालिए। हर सप्ताह किसी की निस्वार्थ सहायता कीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय बिना किसी शोर के बैठिए, और जहां भी प्रेम, सेवा और अच्छे विचार मिले, उनसे सीख लीजिए। यही छोटे छोटे कदम हमारे जीवन को अधिक शांत, अधिक विनम्र और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बढ़े, हर परिवार में संवाद बना रहे, हर बच्चे को सेवा और सम्मान का संस्कार मिले, और हम सबके जीवन में शुक्राना कभी कम ना हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने से हमारे ऊपर आने वाले, हमारे परिवार पे आने वाले सभी जो कष्ट होते हैं, क्लेश होते हैं, जो ग्रह चाल दशा जो भी हम पे अहितकर नज़र डालते हैं, उनको गुरु जी भस्म कर देते हैं। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सिर्फ शिखा का नहीं, शिखा सुमन का शुक्राना सत्संग है, जिसको मैं गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम लोगों को ऐसे हमको लगता रहता है कि नहीं नहीं, हम उसको फेस नहीं करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में साक्षात परमात्मा आ जाते हैं और हमें वो शिफा देते हैं अपनी कृपा से कि हम उन चीज़ों को देख पाएँ, थ्रू हमारे सोल जर्नी हमारे साथ कुछ कुछ होता रहता है। संगत जी, एक सत्संग था जो कि मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन अक्सर मुझसे छूट जाता था। एक दिन मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया था और उस ड्रीम दर्शन में मैंने देखा था कि हम सबके हाथ पैर कटे हुए हैं और उसको कोई जैसे कि आग में नहीं फेंकते हैं, तो वैसे मैंने देखा था कि उसको यूज़ कर रहे हैं। अगले दिन जब मैं उठी थी तो मुझे वो सपना धूमिल दिखने लगा था और मैंने उसको शेयर नहीं किया था। शायद गुरुजी की टाइमिंग होती है, हर सत्संग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ताकि वो हमें उस संदेश, उस संकेत को समझा सके। संगत जी, अगले दिन गुरुजी ने मुझे समझाया था कि अपने घर से टूटे हुए हाथ को हटा, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनका इशारा कहाँ पे है। वो आधी मूर्तियों के बारे में मुझे कहते थे कि तेरे घर में जो भी आधी मूर्तियां हैं उनको हटा। आधी मूर्तियों में मुझे कुछ पता नहीं चला, वैसे तो वो बहुत कुछ मुझे हटाने को कहते हैं, गिफ्ट भी कोई है, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। संगत जी, मुझे याद आया कि हम लोग बच्चों के लिए बहुत टॉयज़ खरीदते थे और हेमलेस से हमने बहुत सारे टॉयज़ खरीदे थे। उसके साथ हमने हल्क का एक हाथ खरीदा था, 2 हाथ हल्क का और सिर्फ हाथ, जिसको कि बच्चे ग्लव्स की तरह पहन के बड़ा-बड़ा सा हाथ, उसको हमने अपने ड्राइंग रूम में ही सजा के रखा हुआ था हमेशा से। यहाँ पे भी हमने उसको सजा दिया था। उसकी उसका जो लेफ्ट हैंड था, उसका थंब टूट गया था। एक बार हमने उसको चिपकाया भी था, बट फिर से वो टूट गया था और वो टूटा हुआ ही खिलौना हमारे एक तो वैसे ही टूटा, उसके बाद से और टूटा हुआ, लेकिन हमने उसको ड्राइंग रूम में रखा था। संगत जी, वो कितनी नेगेटिविटी फॉर्म कर रहा था मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझसे एक दिन जिद करके उसको बाहर करवाया। अब संगत जी, होता क्या है, जिस दिन मैंने उसको बाहर किया, उस दिन से मेरे जो मेड है, उनके बच्चे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और वो बहुत 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 सिक हो गई। और मुझे गुरुजी अक्सर बच्चे के रूप में भी ब्लेस कर रहे हैं, ड्रीम में भी वो बाल रूप में आते हैं अक्सर, और मुझे हमेशा दिखाते हैं श्री हरिकृष्ण ध्याइये जिस तिट्ठे सब दुख जाए। मुझे उनका बहुत सारा, मुझे गुरुजी सत्संग सिमरन दिखाते हैं कि बाल गुरु तुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को गुरुजी ने बंगला साहब बुला के एक साथ मठा टिकवाया था। संगत जी, वो दिन था, उसके बाद से गुरुजी ने उस बच्चे के लिए बहुत सारी सेवाएं ली, कभी उसके लिए कुछ बना के भेजना, कभी कोई प्रसाद भेजना। और अभी कल उसके जो हमारी मेड के हस्बैंड हैं, उनके साथ क्या हुआ कि वो अपने घर जा रहे थे और उनके सारे पैसे, कपड़े लत्ते सारे चोरी हो गए। सपने में मुझे दिखा था कि मेरे सामान चोरी हो गए हैं, बट बीता उनके साथ। यहाँ गुरुजी ने हम पे आने वाले संकट कहीं और कटित करवाए, और ये इसीलिए करवाते हैं जो हमारी सेवा का, गुरुजी हमसे जो छोटी छोटी सेवा लेते हैं ना, उसका वो फल होता है। हम नहीं समझ पाते हैं, अनजाने की उस जो हमसे गुरुजी करवाते हैं, हमारे मन से जो हम करते हैं, उसके वो हमें क्या ब्लेस करते हैं। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया था सुबह में, कल शाम को जब गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे पता है कि तू मेरी ओट में है, तेरा परिवार मेरी संरक्षण में है, लेकिन वो जो तेरे अपने ही है ना, तेरे नितांत अपने,
वो तेरे पीछे बहुत लगे हैं और सिर्फ तू नाम से ही जीत सकती है और किसी चीज़ से नहीं। दिन रात तू मेरा नाम सिमरन कर, और नहीं भी करेगी तो मैं हूँ, लेकिन नाम सिमरन करने से तुझे वो शक्ति अहित नहीं कर पाएगी तेरा, क्योंकि ब्रह्मांड तेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच फैलाए हुए है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज क्या हुआ ना, अभी इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इनके बाएं हाथ काम ही नहीं कर रहा है और लेफ्ट पैर में भी बिल्कुल जान नहीं लग रही है। और मुझे पता है कि ये गुरुजी की कोई बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो पल में ठीक करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है। आज उन्होंने मुझे एक सत्संग भी सुनाया जिसमें एक अंकल के हाथ बहुत ख़राब हो गए थे और उनके हाथ को गुरुजी ने पल भर में ब्लेस कर दिया था। मुझे भी यकीन है कि मेरा बाबुल पट समृद्ध था। अकाल पुरुष जब अपनी कृपा करने पे आता है ना, तो वो ऐसे ही दात बख्शिश कर देता है। लेकिन हमारे कुछ हैं, कुछ सफरिंग्स हैं, वो हमें क्लियर करने होते हैं, क्योंकि बैगेज हमारे हैं, कर्म हमने जमा किए हैं, परमात्मा ने नहीं। वो तो उस कर्म को छोटा करके हमें ब्लेस करते होते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी अभी हमारे पति जब सो के उठे हैं, दिन में हम लोग साथ में ही लेटे थे और उन्होंने एक मुझे बता रहे हैं कि मेरे हाथ पे ना मेरी 5 बहन लेटी थी और बड़े-बड़े लंबे-लंबे बाल थे उनके, और वो चाह रही थी कि मेरा हाथ लेके बात कर रही थी कि मुझे इनका हाथ लेके चले जाना है। बहुत लंबे-लंबे बाल थे उनके, 5 बहन थी मेरी। तो मैंने कहा कौन-कौन? तो कहते ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो बात कर रही थी और जब वो मेरा हाथ लेना चाह रही थी, तो मेरा हाथ वहाँ पे था ही नहीं और वो सब परेशान हो गए। संगत जी, ये वही कृपा है जो गुरुजी हमें ड्रीम में ब्लेस करते हैं। आज मुझे गुरुजी ने अभी-अभी, मतलब लगभग 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे भी नहीं, रुचि जैन आंटी का सत्संग अभी मुझे सुनाया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर आने वाली उस बुरी बला को मैं तेरे सपने में काटने वाला हूँ। अभी-अभी कुछ देर पहले विपिन भैया के चैनल पे जो अभी लास्ट सत्संग शो हुआ था और मैंने उसको टैप किया था, सावन वाला, जिसका कैप्शन था कि बेटा सावन की ये ब्लेसिंग्स हर किसी को नहीं मिलती। उसमें यही बात बोली थी रुचि जैन आंटी ने कि जो भी जिन-जिन्नात जो भी हैं, वो सबको मैं तेरे सपन में आके, जो तुझ पे आने वाला एक बहुत बुरा गंदा तेरा कोई अपना तुझसे बिछुड़ने वाला है, तेरा वो तुझसे अलग होने वाला है, लेकिन ड्रीम में आके ही मैं तुझे वो ब्लेस कर दूँगा अगर तूने ये सत्संग सुन लिया। तो थैंक यू कहना चाहूँगी रुचि आंटी का भी, जिनका सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया और जिस सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने हमें वो बख्शिश ब्लेस की कि अब हम उस गंदी बला से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और गुरुजी हमसे शुक्राने में वो सेवा ले लेते हैं, उसके बाद हम उस ग्रह से, उस जो बैगेज से, उस कर्मों के बोझ से गुरुजी हमें मुक्त कर देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, तेरे सेवक को भौ कछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। इस विपरीत परिस्थिति में भी अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, इस विपरीत परिस्थिति में भी अगर हमारे अंदर में डर का नहीं, एक विश्वास की ज्योत जागृत है, तो ये सिर्फ और सिर्फ महाशिव के बच्चों में हो सकता है। और सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, तो बिल्कुल डरना नहीं है। कभी भी पल भर में वो बदल देगा ऐसा माहौल, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और कहा है कि तू तो मेरी लाडली है, तुझे तो मैं पलकों पे बिठा के रखूँगा और तुझ दोनों से मुझे बड़ी सेवाएं लेनी हैं। तो बस यही चाहती हूँ कि सेवाएं तो आपको लेनी है, और अगर आपकी ये बेटी और आपका ये बेटा आपको दिल से याद करता है ना, तो बस अपना डमरू कभी भी बजा दीजिए जब आपको ठीक लगे। लेकिन आज मैं आपके चरणों में बाबा एक प्रार्थना रख रही हूँ। प्रार्थना ये है बाबा कि आप हम सबको ना हाथ पैर से ब्लेस कीजिए, क्योंकि संगत जी हम अगर सीढ़ियाँ, हमारे तो सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं, सीढ़ियाँ नहीं उतर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, फिर हमारे साथ बहुत दिक्कत होता है। तो गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि आज की रात ही आप इनके ये सारे कष्ट तकलीफ हट के हमें एक
सुखद एहसास ब्लेस कीजिए, जैसे कि कल आपने ब्लेस किया है। इनको एसी नहीं सूट कर रहा था, गुरुजी ने कल इनको फिर से एसी में सोने की शक्ति ब्लेस की। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इस मेडिसिन के साथ 5-5 महीने लग जाते हैं ओवरकम करने में, लेकिन हमारे हस्बैंड 3 दिन में ओवरकम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कृपा है, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जिन्होंने जो भी किया है वो उनके पास वापस जाए ना जाए, आप उसको अपने चरणों में लेके, हमारे सारे दोस्त दुश्मन, सारी दुनिया, सारे झगड़े, सारे फसाद सब आपके चरणों में, और सबसे ज़्यादा आपकी बच्ची का अदम्य विश्वास जो आपने ब्लेस किया है, आपके बेटे का अदम्य विश्वास जो आपने ब्लेस किया है, आपकी बड़ी बेटी मम्मी का अदम्य विश्वास जो आपने ब्लेस किया है, और आपके नाती नातिन का अदम्य विश्वास जो आपने ब्लेस किया है, वो सब आपके चरणों में मैं आज अर्पित करती हूँ। सबकी सुरक्षा आप करते हो, अभी और करना। अभी गुरुजी आप बस हमें हंसता खेलता चलता फिरता बना दीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने जो नित्य नेम के लिए कहा, तो बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, जिस तरह हम पहले शाम की आरती एक साथ सब करते थे, हंसते खेलते चलते मुस्कुराते, फिर से हमें वही घड़ियाँ ब्लेस कीजिए। मेरा बाबुल वट समृथा कड़न कड़ा वनहारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं सबसे क्षमा याचना करते हुए पितरों से, कुलदेवी माताओं से, अब गुरुजी महाराज के चरणों में उनके लिए मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज 5 अगस्त का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर 7:29 पर सुबह विपिन भैया के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या भाभी, सबको मेरी सुबह की प्यार भरी राम राम। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शब्दों में नहीं कर सकते हैं, उनके पल पल के शुक्राने हैं, हर वेले शुक्राने हैं। मेरा मन बहुत परेशान था, इनफैक्ट आंखें भरी हुई थी। गुरु जी के जाप चला रखा था मैंने, और उसके बाद मैं गुरु जी की मर्जी से छोड़ देती हूँ, जो आता जाता है वो सुनती जाती हूँ। अभी गुरु जी का मैसेज आया, मैंने इंस्टाग्राम खोला तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है। जय गुरु जी लिख दो, मैं अब सबसे पहले तेरा वही काम करूंगा जो तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और तूने टेंशन ले लेके अपना दिमाग खराब कर लिया है, अपना शरीर खराब कर लिया है। छोड़ दे लोगों की चिंता। बहुत अच्छा मैसेज, थोड़ा लंबा है। इन शॉर्ट यही बता रही हूँ, गुरुजी हर पल हमारे बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी सब बेटियों की चिंता है, बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, औरों का मुझे पता नहीं। मुझे तो वो एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते, चाहे मैं उनसे प्यार करूँ, लड़ाई करूँ, गुस्सा करूँ। उन्होंने मुझे सारे रिश्ते दिए हैं, माँ बाप, भाई बहन, सबसे ज़्यादा एक फ्रेंड का रिश्ता, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ही बोलते हैं वो अपने आप को मिला। वो कहते हैं तेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तेरा बेस्ट हूँ, मुझसे बातें किया करती हूँ। मैं उनको जब जिस रूप में मुझे उनसे बातें करनी होती है मैं कर लेती हूँ, और वो मुझे रिप्लाई करते हैं। बाप बेटी का रिश्ता, मैं पहले भी अपने पापा के साथ फ्रेंडली ही थी, गुरुजी को अच्छे से पता है। मैं मम्मी से डरती थी, लेकिन पापा से बिल्कुल नहीं डरती थी, उनको सब बातें बताती थी।
हमारी एज में उस समय भी पापा ने मेरी मैरिज से मेरे से पूछा था कि तुझे कोई लड़का पसंद हो तो बता दे। उस समय अपने टाइम की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन था ही नहीं। मेरे पापा ने इतना स्पेस दिया हुआ था, मुझे इतने प्यार से रखते थे कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपनी ज़िंदगी में। अब सेम सेम गुरुजी ऐसे ही करते हैं मेरे को। मैं उनके साथ अकेले ही रहना पसंद करती हूँ। मेरी लाइफ में कोई और है ही नहीं। बच्चों से भी ज़रूरत पे ही बात होती है जब बच्चे बात करते हैं। मैं सारा दिन उनसे बातें करती हूँ, काम करते करते, चाहे मन में, चाहे सामने, चाहे कोई उनका सत्संग लगा रखा हो तो बीच बीच में उनसे बातें करती रहती हूँ। तो गुरुजी मुझे हर समय फील करते हैं, मैं उन्हें फील करती हूँ हर समय। तो शुक्राना गुरुजी, आज मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज भेजा कि तू परेशान होना छोड़ दे, मैं तेरा सबसे पहला वही काम करूँगा जो तेरे लिए सबसे ज़रूरी। तो शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना आपको अपनी इस बेटी का इतना ध्यान है। शुक्राना मुझे फ्री करो, जो आपने जिम्मेदारियाँ दी है मुझे उस जिम्मेदारी से फ्री करो, मेरे से नहीं उठाई जा रही गुरु का। शुक्राना आप ही संभालो मुझे सबको। अब मैं थक चुकी हूँ गुरु का, बिल्कुल थक चुकी हूँ। मैं सरेंडर करती हूँ सबके सामने आपको अपना, अपनी जिम्मेदारियाँ भी सरेंडर करती हूँ आपके चरणों में। मेरे से नहीं हो रहा गुरु का, मैं थक चुकी हूँ गुरु, मेंटली फिजिकली सब तरह से थक चुकी हूँ मैं गुरु का। वो आप संभालो। और शुक्राना मुझे इतनी एश्योरेंस देने के लिए, इतना प्यारा सुबह सुबह मैसेज देने के लिए कि मेरी तो सारी टेंशन ही खत्म कर दी आपने गुरु को। और मैं कभी भी आपका कहना नहीं मानती ना गुरु का, आज बिल्कुल आपके कहते ही मैंने शुक्राना किया है। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, शुक्राना मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरी गलतियां माफ करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। लव यू गुरु का, लव यू। आज आपके नातिक के बेटे का बर्थडे है, उसको ब्लेस करना गुरु का, भर भर के ब्लेसिंग देना। खूब पढ़े, खूब अच्छा काम करो, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करे। शुक्राना गुरु का, उसको ब्लेस करना, भर भर के ब्लेसिंग देना गुरु का। लव यू गुरु का। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु का, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, संजू की फैमिली की तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना गुरु का, विपिन भैया सौम्या भाभी की तरफ से शुक्राना, उनके सारे कष्ट काटना, उनकी हर इच्छा पूरी करना गुरु का। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरु का, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे मायके का सुख देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। मेरे पितरों को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना गुरु का। मेरी कुल देवी माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। और गुरु का आपको बहुत बड़ी वाली जादू की झप्पी। लव यू गुरु का। आप मेरे पापा हो, मेरे आराध्य हो, मेरे इष्ट हो, मेरे महादेव हो, मेरे शंकर हो। लव यू गुरु का। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 6:03 हो रहे हैं संगत जी। और संध्या वेले का सत्संग है। आज मैंने सोचा जल्दी कर लेती हूँ। कभी कभी ना सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना संगत जी, घर में आवाज़ आती है, और वो छोटा बाबू भी अभी सो रहा है, तो इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। और आज डेट है 5 अगस्त 2026 और दिन है बुधवार। तो गणेश जी महाराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो गणेश जी महाराज, जो भी छोटी मोटी मुझसे गलती होती जाने अनजाने में, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और मैं क्षमा मांगती हूँ अपने गुरु जी महाराज से और अपनी संगत परिवार से और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम से, गीता आंटी से, सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कई बार हमारे बोलने में भी कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो जाती हैं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संग जी, मेरा संध्या बेले का सत्संग है और मुझे 2 दिन से बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी बेटी की परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई कष्ट था जो आपने काटा है, क्योंकि 2 बार मेरे पास मैसेज आया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत मतलब इतना मैसेज गुरुजी महाराज, कोई एक्सीडेंट का, पेट में पनप रही बीमारी का, और तंत्र मंत्र क्रिया का, तो बहुत सारे कष्ट थे जो गुरुजी महाराज ने काटा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और जो भी मैं भूल चूक में नहीं भूल पाई हूँ, कुछ रह गया हो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना है। और मैं सबसे बड़ा शुक्राना अपने संगत परिवार के लिए करूँगी, जो कोई कष्ट में, परेशानी में हो गुरुजी महाराज, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करती हूँ कि उस कष्ट को उस परिवार से दूर कीजिएगा, कोई भी परिवार कष्ट में ना रहे गुरुजी महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करते हूँ गुरुजी महाराज। हमेशा स्वस्थ रखना, सुखी रखना, और कोई भी काम जो ना हो रहा हो वो भी पूरा करना गुरुजी महाराज। और पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है। गीता आंटी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मेरे सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करती हैं। विपिन भैया के चैनल से जो भी उनको सेवा मिली है सौम्या भाभी की तरफ से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने माई के परिवार से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और अपने भाई बहन की तरफ से शुक्राना है। और मैं अपनी मामी जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और जो भी उनके अभी काम नहीं हुए हैं वो ज़रूर पूरा करना, और उनको हिम्मत और ताकत देना गुरुजी महाराज, बहुत शक्ति देना कि वो अपने काम अच्छे से संभाल पाएँ। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। कोई भी परिवार में दुखी ना रहे गुरुजी महाराज, सबकी तरफ से शुक्राना है। और जो मैं सत्संग में कुछ नहीं बोल पाई हूँ, जो भजन और सुना के वो कष्ट काटा है, उसके लिए भी शुक्राना। और सत्संग सुनवा के कष्ट काटा, उसके लिए भी शुक्राना। और छोटे छोटे जो हमारे शॉर्ट वीडियो होते हैं मैसेज के जरिए, वो भी शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। तो भूल चूक माफ़ करना गुरुजी महाराज। और जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। और मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और संगत परिवार, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज की तरफ से। अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा। तो जय गुरुजी। संगत जी, संध्या बेले के सत्संग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी का एक मैसेज था कि बेटी तेरे ऊपर 2 दिन भारी है। तो गुरुजी महाराज, शायद मुझे लग भी रहा है मेरा शरीर भारी भारी हो रहा है, और मुझे नहीं पता वो क्यों भारी है, और मुझे नींद भी बहुत आ रही है गुरुजी। तो ये आप ही देखना गुरुजी महाराज, सबको ठीक रखना।
और अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संग जी मेरे साथ क्या हुआ मैं तो भूल गई। एक छोटा सा सत्संग है मेरा। सुबह ना मॉर्निंग वॉक गई थी तो मेरी बहन भी आई है मुंबई से, हम दोनों ना मॉर्निंग वॉक गए थे। तो वहाँ पे ना एक ना छोटी सी चिड़िया का बच्चा था। तो थोड़ा सा ना इनके बेटी के घर मतलब ना जैसे वो सब्जियां पड़ी हुई थी, कच्ची फलियां थी वो, तो कोई जैसे बरबट्टी कहता है, कोई मतलब हम लोग और कुछ बोलते हैं। हमारे यहाँ ना जैसे बोड़ा बोलते हैं उसको, कोई बरबट्टी बोलता है। तो वही पड़ी थी ना, तो हम लोग ना थोड़ा सा, मैंने कहा चल गाय को दी आती हूँ। तो ऐसे घूमने गए, मॉर्निंग वॉक ऐसे लेके गई। और पता संगत जी छोटी सी चिड़िया ना उड़ नहीं पा रही थी अच्छे से, एकदम से आई। पहले मेरी बहन के वहाँ से ऐसे सर पे से होके, फिर मेरी बहन ने ऐसे देख लिया, ऐसे हाथ करा ऊपर, वो आई पहले मेरे कंधे पे चुन्नी पे बैठ गई, उसके बाद मेरे सर पे बिल्कुल छोटी सी अच्छे से उड़ने, इतनी सुंदर सी। फिर ना वो मेरे सर पे बैठ गई और वो फिर ना मेरी बहन ना मेरे बालों में से छुटा रही है, कह रही दीदी चिड़िया का बच्चा है। अब उसके नखून फंसे हैं मेरे बाल में, छुटाई। फिर वो पता जरा सी जैसे मौका पाई ना, छुट के वो उड़ी इतनी जोर से, और बगल में जो पेड़ था उस पर जाके बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी महाराज ने पता नहीं मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो भी मुझे ब्लेसिंग दी है उसके लिए अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी जो हमारे बेटे के लिए जो भी मैसेज दे रहे हैं खुशियों का, उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, आप ही जानते हो। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी साथ संगत को जय गुरुजी, पूरी टीम को, गीता आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय काली माता, जय हनुमान जी बालाजी महाराज, जय नीम करोली बाबा, जय शुक्राना, क्षमा करना, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आज बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना। आपकी बेटी आपके चरणों में अपने पिता से अनुरोध करती है, विनती करती है गुरुपा कि 6:28 पे 5 तारीख 2026 गुरु जी, आपकी बेटी आपके चरणों में नरमस्तक झुकाकर प्रणाम करती है गुरुपा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा नमस्ते स्वीकार करें, मेरा शुक्राना स्वीकार करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। हे प्रभु, मैं पहला शुक्राना उस बच्चे के लिए कर रही हूँ गुरु जी, जो बच्चा वेंटिलेटर पे गुरु जी, आज उसके पेट में गोली लगी है गुरुपा, उसको बचा लो गुरुपा। बहुत गरीब आदमी का बच्चा है गुरुपा, एक ही औलाद है गुरुपा, उसको बचा लो मेरे प्रभु। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, उस बच्चे को बचा लो गुरुपा। प्रैक्टिकल गुरु हो प्रभु, सब अच्छा कर देते हो प्रभु। उस माँ की दुखी मन को प्रभु सुख शांति दे दो प्रभु, सुख शांति दे दो। उसका एक ही बच्चा है गुरुपा, प्लीज गुरु जी, उसको कुछ ना होने दीजिएगा गुरु जी, बचा लीजिएगा प्रभु। बहुत गरीब आदमी का बच्चा है प्रभु, बचा लीजिएगा गुरुपा, कुछ ना हो प्रभु। जवान बच्चा है प्रभु, 25 साल का बच्चा है प्रभु, बचा लो प्रभु गुरुपा। आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है प्रभु, आपके चरणों को पकड़ के विनती करती है प्रभु, उस बच्चे को बचा लो प्रभु, बचा लो प्लीज गुरु जी, प्लीज। आज 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर झेल रहा है गुरुपा, जीवन दान दे दो गुरुपा। आप सब करते हो प्रभु, जीवन दान दे दो। मैं नहीं जानती उसका क्या कर्म है प्रभु, अभी तो भी नहीं पता है चला है कि कौन गोली मारा, कैसे गोली लगा, क्या हुआ। आप तो सब जानते हो प्रभु, सब जानते हो। बहुत गरीब है प्रभु, उसका सहायता दूसरा कर रहा है, ट्रामा सेंटर में भर्ती है प्रभु। गुरुपा उस पर दया करो, कृपा करो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरु जी, हमको पूरा विश्वास है मेरे गुरु जी, सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना गुरु पिता। आपके छोटे बेटे का रिपोर्ट के लिए आपसे बोली थी, कुछ ना निकले गुरु जी,
लख लख शुक्राना हमारे प्रभु, लख लख शुक्राना। उसके रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया प्रभु, लेकिन पता नहीं क्यों उसका वेट गिरता जा रहा है। तो पेट का गुरुजी मैं सोच रही हूँ, आप बताओ गुरुपा कि पेट का भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हो कि उसके पेट में भयंकर बीमारी पल रहा है। तो गुरुजी आप देखोगे, आप काटोगे, आप ही सब कुछ करोगे गुरुपा। हम अंधे बहरे क्या जाने गुरुजी, हम लोग तो सिर्फ आपका पैरों के पास हैं प्रभु, आपके ही अधीन हैं प्रभु। हम लोग कुछ नहीं जानते, मूर्ख अज्ञानी हैं प्रभु। आप सब कुछ करते हो प्रभु, सब अच्छा करते हो। देख लीजिएगा प्रभु, बच्चे को कुछ ना हो प्रभु। हम तो जान ही रहे हो कि एकदम टेस्ट और दवा से परेशान हो गए हैं गुरुपा। मुक्ति दे दो प्रभु, डॉक्टरों से मुक्ति दे दो प्रभु। मेरा भी आँख का इतनी दिक्कत चल रहा है, दांत का इतनी दिक्कत चल रहा है, लेकिन अभी जा नहीं रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे प्रभु। मैं किसी को दुखी नहीं देख पाती हूँ गुरुपा, किसी को दुखी नहीं देख पाती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, मैं अपनी संगत से भी अनुरोध करती हूँ कि उस बच्चे के लिए आप लोग दुआ कीजिए। वो एक स्टाफ का बच्चा है, बच जाए उसका बच्चा। आप लोग भी दुआ करिए, हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है आप लोग से। और सौम्या जी, विपिन जी, आपसे भी अनुरोध है कि उस बच्चे के लिए आप लोग दुआ कीजिए, उस बच्चा को बचा लीजिए। 25 साल का उसका बच्चा है, बहुत गरीब हैं सब। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ गलत बोल दी हूँ तो माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा प्रभु अपनी बेटी को। प्रभु हमारे पास तो गुरु हैं, उसकी माँ के पास तो गुरु भी नहीं है। आप प्रभु, हम लोग इसीलिए दुआ कर रहे हैं, मेरे प्रैक्टिकल गुरु हैं, बचा लेंगे, बचा लेना प्रभु प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख